साथियों, सभी धर्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय भारत। देखिए, मैं जो है इस वक्त जो है सारनाथ भगवान बुद्ध की जो है प्रथम देशना स्थली पर जो है उपस्थित हूँ। जो है धम्मनाथ चैनल में आप सबका स्वागत है। और देखिए जो है ये पंचवर्गीय, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो है तथागत ने जो है प्रथम देशना दिया, उस स्थली पर देखिए किस तरह से जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। और जो है ये लगभग जो है 15 दिन हो चुके हैं और अब तक जो है ये प्रतिमा हटाई नहीं गई। क्या क्या कुछ हो गया। और जो है इसके पहले मैंने जो है वीडियो डाला था, उस काफ़ी लोगों ने देखा है, अभी भी वो चल रहा है। तो अभी तक क्या हुआ, और जो है यहाँ तक कि जो है जिला मुख्यालय विकास प्राधिकरण के बीडीए के जो है वीसी विपुल गर्ग जी से भी बातें हुई है। जो है ऊपर वो हाल तैयार हो गया ना, तैयार हो गया। हाँ ऊपर बढ़िया बढ़िया। और कैसे हैं? हाँ वो हाल तैयार हो गया ऊपर पूरा। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा हटाने के लिए, अब इस पर जो है हमारे साथ जो है भिक्षु संघ है, भंते जी से मैं बात कराऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ भंते जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम भंते अशोक मित्र है। और धन्यवाद, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी बात आप जगह जगह पहुंचा रहे हैं। ये आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये मूर्तियाँ जो रखी गई हैं, ये हम लोग जिला मुख्यालय गए और बीसी महोदय जी से हम लोगों ने जा कर के उनको ज्ञापन दिया और कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार ये मूर्तियाँ लगाया हूँ, और आप लोगों को क्या इसमें दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है आप लोगों को? मैं तो गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार ये मूर्तियाँ लगवाया है। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर गुरु शिष्य की परंपरा से आप लोग मूर्ति लगाए हैं तो भगवान बुद्ध की प्रथम देशना स्थली है। भगवान बुद्ध 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम देशना सारनाथ में दिया है, तो भगवान बुद्ध और क्यों ना पंचवर्गीय भिक्षुओं की यहाँ मूर्ति लगा दी जाए, दूसरे की मूर्ति यहाँ क्यों लगा रहे हैं जी। तो अभी जब हम लोगों ने जा कर के उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं हटवा लूँगा, मैं ही लगवाया हूँ और मैं हटवा लूँगा जी। फिर कल हम लोगों को कल 30 अप्रैल था, 30 अप्रैल को एक आदमी को बुलाया। उस समय तो हम लोग 50 लोग गए थे, भिक्षु संघ गया था जी। कल एक आदमी को बुलाया फ़ोन करके, और वो जब एक आदमी को बुलाया हम लोग 10-12 आदमी गए, और वहाँ जा कर के जब पहुँचे तो उन्होंने कहा अरे मैं तो एक आदमी को बुलाया था, आप लोग इतने लोग आ गए हैं, चलो ठीक है। तो मोबाइल से दिखाने लगे कि देखो ये हमारे उसमें है, और मैं गुरु शिष्य की परंपरा से मैंने वहाँ लगवाया हूँ। तो भंते जी, गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत तो जो है तथागत बुद्ध ने किया था ना, पंचवर्गीय भिक्षुओं को देकर। हाँ, तथागत बुद्ध ने ही 5 शिष्यों को, पंचवर्गीय भिक्षुओं को देशना दिया। उसी दिन से जो आषाढ़ पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और सबको पहचान में आता है। तो भगवान बुद्ध जो गुरु शिष्य की परंपरा है बुद्ध से ही चालू होती है। इसलिए हम लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो है पंचवर्गीय भिक्षु तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति लगना चाहिए, या तो सम्राट अशोक, महाराजा अशोक की मूर्ति लगना चाहिए। क्योंकि महाराजा अशोक का जो 4 शेर स्तंभ है वो म्यूजियम में रखा हुआ है। अगर महाराजा अशोक ने इतना बड़ा काम किया है
तो महाराजा अशोक की ही मूर्ति लगे या पंचवर्गीय भिक्षुओं की मूर्ति लगे। जी जी, ऐसा है कि जो है सम्राट अशोक महान ने ही जो है भगवान बुद्ध के धम्म को जो है पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम किया जो है, पहुंचाने का काम तो उनकी वास्तव में जो है एक भी जो है सारनाथ में उनकी प्रतिमा नहीं है। बाहर अभी हाल ही में जो है मूलगंध कुटी बिहार में एक लगा है, लेकिन जो है यहाँ बाहर एक भी कहीं नहीं दिखता है। इसलिए जो है देखिए साथियों, भिक्षु संघ का मांग है कि जो है यहाँ पर सम्राट अशोक का शारीरिक तौर पर जो है यहाँ पर एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगना चाहिए। और ये मांग जो है भिक्षु संघ का दल जो है वहाँ बीडीए के जो है वीसी से मिला है, विपुल गर्ग जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए कहाँ क्या करते हैं। देखिए आज जो है हम लोग जो है बीडीए जहाँ पर है विकास प्राधिकरण है वाराणसी में, वहाँ पर हम लोग जो है पहुँचे हैं। जो सारनाथ की भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली पर जो है 5 जो मूर्तियाँ रखी गई थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं वशिष्ठ मुनि की, उसे जो है तत्काल हटाने की मांग को लेकर के जो है हम सभी लोग और भिक्षु संघ सभी उपस्थित हुए थे। बीडीए में जो है वीसी साहब से विशेष वार्ता हुई है और उस वार्ता में उन्होंने जो है तत्काल कहा कि जो है यदि आप लोगों को आपत्ति है तो उसे मैं तुरंत हटवा लूँगा। और सभी भिक्षु संघ एवं सभी लोगों ने जो है उन्हें जो है साधुवाद दिया। और आप लोग जो है अपने धम्म संस्कृति के लिए और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए इसी तरह से प्रयासरत रहें, तभी जा कर के हम भगवान बुद्ध के उन संदेशों को, जिसे सम्राट अशोक ने दुनिया में पहुंचाया, बाबा साहब ने अंगीकार करके जो है भारत रत्न की उपाधि से विभूषित हुए, तो उसे जो है उसकी रक्षा करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। और जो है अपने जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने जो है उस विश्व धरोहर को अब तक जो है सुरक्षित रखा है, तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम लायक बाप के लायक बेटे होकर के उन सभी बुद्ध विरासतों को की रक्षा में हमेशा जो है तत्पर रहें, तैयार रहें। कृपया धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, और जो है इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमेशा जो है जागरूक रहें, क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ, जो जग चुका हो, सत्य को जान चुका हो। तो यदि वास्तव में आप बुद्ध को जान गए हैं तो जो है जाग गए हैं, और जो है उसे अपना हमेशा ख्याल रखें कि जो है हमारी विरासत कहाँ मिट रही है, क्या है। तो आज बहुत हम सभी लोग जो है प्रसन्न हैं कि जो है वीसी साहब ने जो है आश्वासन दिया, और भिक्षुओं के साथ जो है सबके सामने जो है उन्होंने कहा कि जो है एकदम हम हटा लेंगे। विकास प्राधिकरण, ये है विकास प्राधिकरण जो है वाराणसी का, जहाँ पर हम लोग जो है उपस्थित हैं। और भंते जी ये जो है मूर्ति लेकिन जो है अभी हटा नहीं, 12-13 दिन हो गए। कल हम लोगों ने जब गए तो पहले तो सोचा होगा कि एक आदमी को मैं बुला रहा हूँ, एक आदमी को मैं अपनी बात मनवा लूँगा मोबाइल में दिखा करके। हाँ। लेकिन जब हमको बहुत लोगों को देखा तो कहा कि लगवाया तो मैं ही लगवाया हूँ, और अगर आप लोगों को कोई आपत्ति है तो मैं जगह देख रहा हूँ, 1 हफ्ता की मुझे अनुमति दीजिए, एक हफ्ते की मोहलत दीजिए, 1 हफ्ते में उठवा लूँगा। तो हम लोगों का कहना ये था कि जो बुद्ध पूर्णिमा आ रही है 12 मई को, उसके पहले ही उठ जाना चाहिए मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले 1 हफ्ते में ही मैं उठवा लूँगा, इतना उन्होंने कहा। तो ठीक है भंते जी, मान लीजिए कि जो है ये 15 दिन से इसी तरह पड़ा हुआ है और जो है अब तक हटवाया नहीं गया, उनको डर भय नहीं है कि जो है अन्य धर्म परिसर में अन्य धर्म की जो है मूर्तियां लगाना, ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा साजिश है। और जो है एक दूसरे धर्म को लड़ाने का ये तो अधिकारी काम कर रहे हैं। तो यदि मान लीजिए कि ये मूर्तियां जो है 1 हफ्ते के अंदर जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, अपना
आश्वासन दिया है हटाने को, यदि नहीं हटता है तो क्या करेंगे? अगर नहीं हटता है तो ये भी बोध गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और उनको हटाना ही पड़ेगा। हम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि ये मूर्ति तत्काल हटाई जाए। ऐसे तो आप लोग सभी जब बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ, इसलिए भिक्षु संघ आपसे अनुरोध करता है कि मूर्तियों को तत्काल हटा करके बुद्ध या महाराजा अशोक की मूर्ति लगाई जाए। जी, तो अगर यदि नहीं लगाता है तो मतलब बड़ा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन होगा जी, क्योंकि पूरे विश्व से लोग बुद्ध पूर्णिमा में आ रहे हैं यहाँ। तो साथियों देखा साथियों, जो है पूज्य भंते जो है अशोक मित्र हैं। आपका क्या नाम है? हंते आनंद जी, कहाँ रहते हैं? सारनाथ। जी, तो ये तो बौद्ध अनुयायियों का के जो है आस्था पर घोर कुठाराघात किया गया जो है यहाँ पर। राम लक्ष्मण सुने हैं कि जो है किन किन का मूर्ति है? ये तो मूर्ति नाम नहीं लिखा है, लेकिन रूप देख करके लगता है कि राम लक्ष्मण और उनके जो भरत शत्रुघ्न और वशिष्ठ मुनि वो है। अच्छा, ऐसा लगता है। ये दाढ़ी वाले जो है, जो इसको लगवाए हैं बीसी महोदय जी, वो भी कह रहे थे कि कैसे आप लोग मान रहे हैं, लेकिन रूप उनका वैसे है इसलिए हम लोग मान रहे हैं, तो तत्काल हटाया जाए। उनसे तो लेकिन पूछा गया था उस दिन की जो है ठीक है आपने लगवाया है, हम लोग नहीं जानते हैं तो आप ही बता दीजिए, तो उनका हक्का बक्का बंद रह गया। हाँ। और उनको जब दिखाया गया मोबाइल से कि ये पहले तो उन्होंने जो है, हम वहीं थे जो है, हम लोग मांग लेकर के गए थे आप लोग भिक्षुओं का दल, तो उन्होंने पहले तो कहा कि जो है कहाँ लगा है, कौन लगाया है, मैं नहीं जानता हूँ, कौन सी मूर्ति, कैसी मूर्ति। तो जब दिखाया गया है उनको जो है मोबाइल में उसका फ़ोटो और रिकॉर्डिंग, तो जो है कहे कि मैं ही लगाया हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या एतराज़ है? क्या एतराज़? अब देखिए एक जो है उच्च अधिकारी होकर के अब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जो है ये काफ़ी लगाने का काम कर रहे हैं। जी, तो भंते जी आपका क्या कहना है यदि नहीं हटाते हैं तो? देखिए, यह उच्चाधिकारी घोर मानसिकता का व्यक्ति होता है जो संविधान की धारा 25 और 26 का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान की धारा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों एक ही के अनुसार संचालित होता है, तो बौद्ध की भूमि में ये हिंदू देवी देवता कैसे आ गए? भारत का प्रधानमंत्री और बनारस का सांसद नरेंद्र मोदी विश्व में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और यहाँ पर बौद्ध धर्म का विरोधी है, और उन्हीं के आदेश पर ये मालूम पड़ता है कि उनके कर्मचारियों ने यहाँ हिंदू धर्म के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और वशिष्ठ की मूर्ति को लगा दिए हैं। यह घोर अपवाद है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो बौद्ध धर्म के नाथ पंथ के शिष्य है, वो भी इन पर कुछ मने कब्जा नहीं करते हैं। वो खुद आरएसएस के सदस्य में जाकर घुस गए हैं, और भारत का संविधान 1976 जो इनकी काल्पनिक कथा को खारिज कर दिया। ये कैसे कहते हैं? एक हमारे साकेत को ले लिया, बिना सुप्रीम कोर्ट का जज ने बाहर में फैसला दे दिया। अब इस स्थल को हम लोग जाने नहीं देंगे, चाहे मेरा जान भले ही चले जाए, मैं बुद्ध की स्थली को मुक्त करा कर रहूंगा। आनंद भंते सारनाथ। साधु साधु साधु। तो बहुत बढ़िया। देखिए किस तरह से जो है भिक्षुओं में जो है रोष है, और बौद्ध अनुयायियों में देखिए यहाँ पर इधर जो है यहाँ का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। यह जो है साथियों ये थाई बुद्ध विहार है। आप लोग जो देख रहे हैं थाईलैंड द्वारा जो है 80 फुट की जो है विशाल प्रतिमा जो है स्थापित किया गया है। इसे आप लोग देख रहे हैं। ये जो है म्यूजियम है, और जो है देखिए इधर भगवान बुद्ध का जो है म्यूजियम दिखा देगा, गेट म्यूजियम का। ये म्यूजियम का गेट है, और उसी के ठीक सामने जो है वो मूर्ति स्थापित किया गया है। यहाँ देखिए भगवान बुद्ध का मूर्ति लगा है, और आप लोग जो है अपने धम्म संस्कृति की रक्षा के लिए जो है आप लोग जो है हमेशा तत्पर रहें और साथ दें जो है
कृपया धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। साधु साधु साधु।